गाइज होप यू ऑल आर डूइंग वेल ग्रेट एंड गुड। सो बहुत सारा बीमारी होने के बाद, बहुत सारी प्रॉब्लम होने के बाद फाइनली वी आर गोइंग टू दिल्ली। 30 का प्लान था लेकिन सब कैंसिल हो गया और अब मतलब सडन हुआ है कि जाना है। सो पूरा रूम मैस पड़ा हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। पूरा रूम एकदम बुरी तरह से बिखरा पड़ा है। लाइक मैंने 29 के बाद कुछ भी नहीं किया है, एक काम भी नहीं किया है। और एज यू कैन सी यहाँ पे नीचे ये सब फेंका पड़ा हुआ है, ये आप देख सकते हो क्या कंडीशन, मतलब बहुत बुरी कंडीशन में दिखा नहीं सकती आप लोग को। हुआ इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ, लाइक मेरी तबीयत ख़राब हो गई, मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई और ये पैकिंग मैं पहले ही कर रही थी एंड उसके कम से कम 8-10 दिन बाद हम दिल्ली गए। यहाँ मैंने एक मेकअप का सामान जो भी मेरा था वो मैंने ज्वेलरी बॉक्स में रख लिया था और ये मैं कंटेंट की डायरी लेके गई। हालांकि मुझे टाइम नहीं मिला। एक मैंने सूट रखा था उस टाइम क्योंकि गरबा का प्लान था, बट सर्टेन सारा प्लान कैंसिल हो गया तो गरबा भी नहीं, मतलब उस इवेंट में हम लोग नहीं जा पाए। और एक दो मैंने टॉप रखा था नॉर्मल सा और जीन्स रख ली थी। ज़्यादा सामान लेकर के नहीं जाना था क्योंकि धोना भी खुद पड़ता है, तो मैं बहुत कम ले गई। पीआर के कुछ बॉक्स थे जो मैंने रख लिए, बट आपको मैं बता दूँ यहाँ 1 सेकेंड का टाइम नहीं मिल रहा मुझे कि मैं शूट करूँ। लाइक करना चाहूँ तो कर सकती हूँ, ऐसा नहीं है, बट नहीं हो पा रहा है। मैंने ये लैक्मे का पीआर रख लिया था और भी मुझे कुछ पीआर्स आए थे, वो भी मैंने पैकेट में डाल लिए थे ऑलरेडी। बट मैंने यही सोचा था कि अगर हो पाए तो हो पाए, नहीं तो आकर के फिर ना वर्क हार्ड कर लेंगे भाई। यहाँ मैंने सारे सामान को अच्छे से अपने बैग में पैक कर लिया और मुझे लग रहा था लाइट इशू हो सकती है अगर मैं वहाँ शूट करूँ तो ये मैंने लाइट का एक मतलब मैंने न्यू लाइट ख़रीदा है, वो मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ इंस्टाग्राम पे सब मोस्टली। वो मैंने रखने की कोशिश की बैग में, बट बैग में जगह नहीं था एंड फाइनली मेरे पास एक पुराना बैग पड़ा हुआ था, वो जो मतलब बच्चों वाला बैग होता है पीठ पे ले जाने वाला। वो मेरे को लगा ज़्यादा बेस्ट होगा क्योंकि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो वो मैंने उसमें पैक कर लिया था और कुछ सामान मेरे उसमें भी आ गए थे। यहाँ मैंने मीशो से ये जो 2 ब्लाउज़ खरीदे थे, ये ब्लाउज़ मैंने रख दिए। बहुत अच्छे रिजनेबल ब्लाउज़ हैं, आप जाकर के मेरा हॉल वीडियो देख सकते हो। ये मेरी बहन को चाहिए था इसलिए मैंने रख लिया, बट प्लान कैंसिल हो गया तो उसे ख़रीदना ही पड़ गया। यही वो बैग है जिसकी मैं बात कर रही हूँ। ये मुझे बहुत सही लगता है और बहुत कंफर्टेबल लगता है। लाइक आप ईज़िली इसको लेकर के कहीं भी जाओ। होता है ना, हाथ में बैग लेने की झंझट नहीं होती, पीठ पे होता है तो आदमी आराम से ट्रेन वगैरह कुछ भी पकड़ लेता है। ये मैंने इसको इसमें पैक कर दिया था और ऑलमोस्ट मेरी पैकिंग जो है वो हो चुकी थी। खाने पीने का सामान जो था वो एक अलग बैग में मुझे रखना था, तो मैं वो अलग बैग में रखती। मैंने घर के ज़्यादा कपड़े लिए थे क्योंकि घर में ही ज़्यादा रहना था, बाहर बहुत ही कम जाना था। और बाहर अगर जाओ भी तो आप एक ही कपड़ा बार बार पहन सकते हो, कौन आपको बाहर जाने वाला है। मैंने यहाँ कुछ कपड़े पैक किए थे अपने। 3 मेरा ट्राउज़र था और 3 मेरे टॉप थे, ट्राउज़र मतलब कह लो नॉर्मल पैजामा टाइप का था। वो मैंने रख लिया था और अच्छा हुआ मैंने 3 रखा। फाइनली यहाँ हम लोग स्टेशन पहुँच गए थे और यहाँ पे इतनी ज़्यादा दिल्ली जाने का रश था, इतना ज़्यादा था। टिकट भी हम लोग को नहीं मिल रहा था, लाइक टिकट भी बहुत मुश्किल से मिला था, वो भी 40 वेटिंग चल रहा था। किसी तरह हमें टिकट मिला और ट्रेन में हम लोग बैठ गए हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम ये हुई थी कि 2 अपर सीट हमें मिली थी और एक जो है वो मिडिल में ली थी। मम्मी तो अपर पे नहीं बैठ पाती, मेरा तो हो गया था, तो नीचे हम लोग ने किसी से एक्सचेंज कर लिया था। एक भैया थे, उन्होंने एक्सचेंज कर लिया था क्योंकि लड़कों और स्टूडेंट वगैरह को मोस्टली अपर बर्थ ही चाहिए होती है। अपर बर्थ मिल गया था और मेरे लिए तो बहुत ही कंफर्टेबल था, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी अपर बर्थ में। ट्रेन एकदम टाइम पे थी और कुछ ज़्यादा ही तेज़ ट्रेन चल रही थी। यहाँ लोग अपने अपने काम में टोटली बिजी थे, लाइक सब अपने अपने काम कर रहे थे। और ट्रेन भी जो है काफ़ी साफ़ सुथरी थी, मुझे मतलब सही लगी। ये था BSB NDLS था। हम लोग को रिसीव करने भैया और जीजू आ गए थे, तो उन्होंने बैग वैग ले लिया था। फिर हम लोग ईज़िली अपना गए और बाहर जाने के बाद इतना ज़्यादा ट्रैफिक था, इतना ज़्यादा पानी लगा हुआ था, लाइक रोड पे चलने में इतनी प्रॉब्लम हो रही थी, है ना। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता यार अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो। मुझे बारिश पर्सनली उतनी नहीं पसंद है।
स्टेशन के पास ही सीपी था, तो सीपी से ही हम लोग होते हुए गए थे और वहाँ मतलब आप देख सकते हो कितना ज़्यादा बारिश हो रहा है। सीपी मुझे दिल्ली में बहुत पसंद है क्योंकि वहाँ शॉपिंग करने के लिए मुझे सरोजनी से ज़्यादा बेटर सीपी लगता है। जनपथ में बहुत सारी शॉपिंग हो जाती है। मैं अभी बहुत सारी चीज़ें ख़रीदने वाली हूँ, तो मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं और सारी चीज़ें हो गई है, लाइक नाश्ता वगैरह, खाना वगैरह सब खा लिया। अभी शावर लेकर के फ्री हुए हैं। सो अभी बहुत प्लान बन रहे हैं शॉपिंग वगैरह जाने का। सो देखते हैं, अगर मैं गई तो मैं डेफिनेटली ब्लॉग बनाऊंगी। एंड यस, कंटिन्यू में भी रखें इस ब्लॉग को और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।